धार जिले की कुक्षी तहसील अंतर्गत आने वाले आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों चूना पत्थर फैक्ट्री के विरोध में कल कुक्षी के विजय स्तंभ चौराहे पर सीमेंट कंपनी के विरुद्ध जमीन अधिग्रहण को लेकर आदिवासियों की जमीन छीनने के विरोध में तलावटी, पामनावाड़िया, टकारी, चितावड़, कोड़ाखारी, मोगरा, भीमपुर सहित कई गांव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के साथ कुक्षी विधायक हनी बघेल, अलीराजपुर के महेश पटेल एवं जैस नेता रविराज बघेल अंतिम जलदा के साथ बड़ी संख्या में आदिवासी समाजजनों का कुक्षी के विजय स्तंभ चौराहे पर धरना प्रदर्शन क्षेत्र में आने वाली चूना सीमेंट फैक्ट्री परियोजना के विरुद्ध बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। आने वाले समय पर प्रभावित होने की स्थिति न हो, इसके चलते इस जन विरोधी फैसले के खिलाफ मंगलवार को कुक्षी में बड़े आंदोलन हुआ, जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने जमकर सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि किसानों की जमीन नहीं छीनने देंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने भी आदिवासियों के साथ जमीन छीनने का अत्याचार नहीं होने देने की बात कही। सरकार द्वारा जमीन कानून में बदलाव कर प्रदेश के किसानों के साथ धोखा करने वाली सरकार सुन ले, जब तक किसानों की मंजूरी नहीं होगी तब तक आप जमीन नहीं ले सकते। केंद्र में बेटी सरकार आज अरवली पर्वत के नाम पर पहले को जा रहा है। दूसरी ओर तेलंगाना में बेटी वहां केंद्र में बेटी मोदी सरकार तेलंगाना के जंगलों को उजाड़ा जा रहा है और यहाँ प्रदेश में बेटी मोदी सरकार मोहन यादव की सरकार आदिवासी की जमीन को उजाड़ने की बात कर रहे हैं। ये किसी की देसी के बिलावड़ी, खारी, डावड़ी, कतारी तो हमारे जितने चौबट देसी के और गलमानी देसी के गाँव आपको दौरा नहीं करवा दिया। लेकिन विकास हमारी लाशों पे, हमारे जमीनों पे नहीं होगा, हमारे अधिकारों के साथ विकास होगा। हमको हमारी जमीन जो कई सालों से रहते आ रहे, 5वीं अनुसूची में क्षेत्र है, बगैर ग्राम सभा के हो नहीं सकता। मैं 2023 के अंदर जब मेरे सामने बात आई थी, आज 2 साल हो गए इस बात को, चिकापोटी टकारी में गया था, रात को शाम को 6:30-7 बजे हमारे शैलेंद्र जी भी वहां के प्रधानमंत्री आवास के पट्टे दे रहे हम, वो कई आदिवासियों से साइन करा ली। तो झूठी बात पे तुम्हारी साइन करा सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आदिवासी भाइयों से, किसी जो है जहां पर सरपंच है आपका, उससे बात करके ध्यान रखना, नहीं तो आपको मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री आवास का मोदी के पट्टे के नाम पर आपके जमीन के कागजों पे साइन नहीं करा ले। आदिवासियों की लड़ाई है। मुझे मेरी पार्टी के अंदर भी अगर ये बात उठाना पड़ती तो आपको पता है कि मैं बस जवाबदारी के साथ उठाता हूं, और ये भी तुम्हें पता है, चुप नहीं रहता हूं। जो सच है सच के साथ रहता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता साथियों, तो से रह रहे आज हमें इस घर से निकाला जा रहा, गांव से निकाला जा रहा। मैं समझ सकता हूं आपकी जमीनों को आपका जुड़ाव है, आपकी पीढ़ी, कई बच्चे आपकी पीढ़ियां हो गई वहां पर। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, आपके चेहरे पे मुझे दिख रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों से, सबसे आदिवासी भाइयों से बहनों से, कि ना प्रशासन आपको हिला नहीं सकता। देखिए, पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आदिवासी समाज का धरना है। तो मैंने अपने भाषण में कहा हूं कि मैं एक समाज के सदस्य होने के नाते आया हूं, ना कि नेता प्रतिपक्ष के। समाज की आदिवासियों की लड़ाई है, कई हजारों साल से, कई सालों से रहते आ रहे, जिनका जीवन यापन उन जमीनों पे होता है। जल जंगल जमीन की लड़ाई है और सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आदिवासियों से जमीनें छीनना चाहती है। हालांकि अभी आपने देखा है, हम लोग सिंगरौली में लड़ाई लड़ी, वो भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी जा रहे हैं। और निश्चित तौर से जोबड़ विधानसभा हो, कुक्षी विधानसभा हो, चाहे गंधवानी विधानसभा हो, तीनों विधानसभा के ये प्रभावित गांव है। इन गांव को लेके सर्वप्रथम ये भी कहना चाहता हूं कि समाज की लड़ाई के अंदर कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट रूप है, पूरी तरह आदिवासियों के साथ है। उस जंगल लड़ी के हम आखिरी तक लड़ाई। रही बात जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि प्रशासन मनमानी कर रहा है, जब पूरे समाज के लोग कह रहे हैं कि 7 दिन आप पहले ड्रिल बंद करें
पहले हमसे बात करे। यहाँ के एसडीएम घुमा रहे हैं, यहाँ के एडीएम घुमा रहे हैं। अगर ये इस प्रकार से घुमाएंगे तो हम लोग सब जेल जाने के लिए तैयार है, इसलिए वापस से हम धरने पे बैठ गए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर समझे, संवेदनशीलता के साथ इस बात को विचार करे। नहीं तो ये आदिवासी समाज का अपमान होगा, इस क्षेत्र के लोगों का अपमान होगा। इस लड़ाई को हम अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे। आप लोग चाह रहे हैं कि एक हफ्ते के लिए ड्रिलिंग बंद करें और वो कह रहे हैं कि एक दिन के लिए ड्रिलिंग बंद करके एसडीएम साहब के साथ चर्चा करेंगे, तो आप लोग अभी क्या करोगे? देखिए, स्वाभाविक है, जब तक सरकार इस बात पे नहीं मानती, जब तक हम लोग धरने पे बैठे हैं। आज मुख्यमंत्री जी धार आए थे, आपने उनसे चर्चा करी इस मुद्दे पर? मुख्यमंत्री जी को हेलीकॉप्टर से नीचे आने की समय ही नहीं, तो चर्चा कहाँ से होगी।